Good morning, students. Today we are studying about nutrition in animals, the second chapter. In the previous chapter, we have studied about autotrophic nutrition, the nutrition mode of the plants, and we have studied the heterotrophic mode of nutrition in plant also. In this chapter, we are studying heterotrophic mode of nutrition in animals. The mode of nutrition in the animals is also known as holozoic nutrition. The kind of nutrition where the food is taken into the body as a liquid or a solid and then further broken down is called holozoic nutrition. मीन्स holozoic nutrition में इस प्रकार के न्यूट्रिशन में फूड को बॉडी में टेक इन किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है सॉलिड या लिक्विड के रूप में एंड देन फर्दर ब्रोकन डाउन, यानी उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ये हुआ कि फूड को बॉडी में इनटेक करते हैं सॉलिड या लिक्विड के रूप में और उसके बाद उसका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन होता है, मीन्स उसका डाइजेशन होता है. द होल प्रोसेस इज नोन एज holozoic nutrition. There are different steps of holozoic nutrition. We are studying them. First is ingestion, second is digestion, and third is absorption, fourth is assimilation, and last one is agitation. So what is the ingestion? The process of taking food into the body is called ingestion. फूड को बॉडी में ग्रहण करना ये इंजेक्शन कहलाता है. डाइजेशन. द फूड दैट एनिमल्स ईट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू गेट एनर्जी. मीन्स जो भोजन जानवर खाते हैं उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन. उसको तोड़ना होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि सरल पदार्थों में. दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. मतलब इसे हम डाइजेशन कहते हैं. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है. दैट कैन बी इजीली अब्जॉर्ब. तो सिंपलर सब्सटेंसेज को इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो डाइजेशन मीन्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन into simpler substances by the action of digestive juices or enzymes. So after ingestion, food is digested in the small intestine and the other parts of the trachea, like in the mouth cavity, in the stomach, and the most of the digestion take place in the small intestine. Digestion is the process of breaking down complex food into simpler substances. The definition is given here. The absorption, the process by which digested food move into blood, and via blood it reach to the cells of the body is called absorption. Process by which digested food move into blood, यानी प्रोसेस जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड यानी सिंपल जो फूड हमने इनटेक किया है उससे सिंपलर सब्सटेंसेज बने डाइजेशन के बाद. और डाइजेशन के बाद जो सिंपलर सब्सटेंसेज हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. देन द ब्लड कैरी द ग्लूकोज टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ओके, सो
The process by which digested food move into blood and cells of the body is called absorption. मतलब ये हुआ कि अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना और फिर ब्लड के द्वारा बॉडी सेल्स को प्रदान करना, प्रोवाइड करना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है. Assimilation, the process by which the absorbed food is used by the body to generate energy and carry out its life process is called assimilation. मीन्स ये हुआ कि एब्जॉर्ब फूड जो है उसका यूज एनर्जी उत्पन्न करने के लिए और लाइफ प्रोसेसेस को जारी रखने के लिए किया जाता है. यह एसिमिलेशन है. जैसे कि जो फूड सेल्स में गया, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई. जैसे ग्लूकोज सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, सेल इंजन कहा जाता है. वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी का यूज डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ में हम करते हैं एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड एज द एटीपी. ATP is the currency of energy. When the energy is required, the ATP is consumed. The digested food give energy and the energy is used for the body growth, development and to do different life processes. Okay, it is the assimilation. And last one is agitation, the process by which undigested food and waste is removed out of the body is called agitation. यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इट इज नोन एज एजिशन. ओके.